हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज हम कक्षा 12वीं के भूगोल जो होता है ज्योग्राफी, उसको चैप्टर फर्स्ट से, जो कि 2027 का जो बच्चा एग्जाम देंगे 27 वाले सेशन की न्यू सेशन के लिए आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही लाइक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं भूगोल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे, आज हम लोग का चैप्टर रहेगा भूगोल के बारे में पहले समझना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, देखिए भूगोल, भूगोल इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। ठीक है, भूगोल जो शब्द है अगर हिंदी में देखिएगा तो भू, भू और गोल, यानी कि भू मतलब पृथ्वी, यहाँ भू का उच्चारण क्या है, पृथ्वी, और गोल का तो गोल है। ठीक है, यानी कि भूगोल में मुख्यतः हम पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जीव या जितने भी चीज है उस सभी का मुख्यतः अध्ययन करते हैं भूगोल में। ठीक है, तो यह तो इसके हिंदी का मतलब हुआ। ज्योग्राफी जो शब्द है, ज्योग्राफी जो शब्द है वो शब्द जो है दो शब्दों से मिला है। किस शब्दों से मिला है, दो शब्दों से मिल करके बना है। पहला शब्द इसमें है जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। जियो का यहाँ पे अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का यहाँ पर अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। तो आप कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पे कि ज्योग्राफी में पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो शब्द है, यह शब्द किस भाषा का शब्द है, तो यह यूनान के ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और जो ये शब्द दिए थे, यानी कि जो ज्योग्राफी शब्द है, जो ज्योग्राफी शब्द दिया था उस व्यक्ति का क्या नाम था, इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज, यानी कि यह जो व्यक्ति थे यह यूनान के, यह व्यक्ति यूनान के भूगोल वेता थे। यानी कि आप कह सकते हैं यूनान के यह जो थे भूगोल वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार ज्योग्राफी शब्द दिया था, और जिस कारण से इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का पिता माना जाता है। ठीक है, पिता जो है माना जाता है। बस ये शब्द दिए थे, वैसे तो आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर आर्मबोल्ट को माना जाता है, लेकिन इन्होंने शब्द दिया था। तो आप बता सकते हैं कि जो ज्योग्राफी शब्द है वो शब्द किसने दिया था, तो इरेटोस्थनीज ने दिया था। ठीक है, देखिए जो ये ज्योग्राफी हमने देखा, तो अब क्लास 12वीं में जो चैप्टर है, क्लास 12वीं में जो चैप्टर है, तो सबसे पहले जो भूगोल है, इस भूगोल के बारे में हमने समझ लिया। इसका पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। तो हम इसे आज समझने का कोशिश करते हैं, आप लोग बातों के सुन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी कि भूगोल जो है, यानी कि धरातल पे, धरातल अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित समस्त, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त परिवेश या घटनाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो भूगोल में किया जाता है। यानी कि पृथ्वी पे जितने भी घटना होती है उस घटनाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं, भूगोल में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इस घटना है, इस घटना को मुख्यतः दो वर्गों में हम लोग बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं, दो वर्गों में। ठीक है, तो चलिए हम बांटते हैं दो वर्गों में। तो आप यहाँ तक समझ गए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए। क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए। चलिए आज हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यह जो भूगोल है, इस भूगोल को दो वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, कितने वर्गों में, मानव भूगोल के दो वर्गों में। यानी कि पहला जो पहला वर्ग है, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के जो भौतिक घटक, पृथ्वी के जो भौतिक घटक या भौतिक तत्व, जैसे कि आप कह सकते हैं पर्वत, पठार, मैदान, जंगली जीव, ठीक है, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति, वायुमंडल तथा महासागर आदि सम्मिलित होते हैं। इन सभी
घटकों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोल सकते हैं, भौतिक पर्यावरण। यानी कि आपसे इसमें जो यह पहला वर्ग देखे, इस पहला वर्ग में समस्त चीज आ गया, चाहे पर्वत हो, पठार हो, ठीक है, जीव जंतु हो, पर्यावरण हो, महासागर हो, जितने भी चीज है, इस सभी चीज के सम्मिलित रूप से जब इस सभी चीज को एक साथ अध्ययन किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक पर्यावरण। क्या बोलते हैं, भौतिक पर्यावरण। और भौतिक पर्यावरण के इन सभी घटकों को, भौतिक पर्यावरण के इन सभी घटकों के सामाजिक तथा स्थानिक आधार पे, सामाजिक तथा स्थानिक आधार पे कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन से भूगोल की प्रमुख शाखा भौतिक भूगोल में किया जाता है। यानी कि जो भूगोल का प्रमुख शाखा है, जिसमें हम पर्वत, पठार, पानी, महासागर, इस सभी का अध्ययन करते हैं, तो उसे वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से हम कह सकते हैं जो भौतिक पर्यावरण है वो भूगोल का प्रमुख शाखा है। ठीक है, तो प्रथम वर्ग के बारे में आप लोग समझ गए इसमें। अब उसके बाद आता है दूसरा वर्ग। ये जो दूसरा वर्ग है, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, आप लोग बोली से लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पूरा बोर्ड पे लिखेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, जिस कारण से मैं बोलने समझाने का ज्यादा प्रयास करता हूँ, लिखने का कम करता हूँ। तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना। देखिए दूसरा वर्ग में क्या आएगा, तो पहला वर्ग ने हमने देखा जो पृथ्वी पर जितने भी भौतिक घटक थी, पृथ्वी पर जितने भी भौतिक घटक थी, चाहे भौतिक तत्व था, पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, ठीक है, जितने भी हो, इस सभी को हमने पहला वर्ग में अध्ययन किया। तो बताइए पृथ्वी पर छूटा क्या, पृथ्वी पर छूटा क्या, तो पृथ्वी पर छूटा मानव तथा मानव जनित, जो मानव है और मानव के द्वारा जो जनित भूदृश्य है, जैसे कि आप कह सकते हैं घर, आवास, कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सब मानव के द्वारा जनित भूगोल है, क्योंकि इसे भूदृश्य कहते हैं। इसे भूदृश्य यानी कि सांस्कृतिक भूदृश्य भी इसे कहा जाता है, यानी मानव के द्वारा जो जनित भूगोल है, चाहे वो आवास हो, कृषि हो, चाहे वो व्यापार हो, ये सारी चीजों को हम लोग दूसरे वर्ग में सम्मिलित करते हैं। और सांस्कृतिक भूदृश्यों का जो स्थानिक आधार पर जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उस भूगोल की दूसरी शाखा है, और इसी शाखा को मानव भूगोल कहा जाता है। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि जो हमारा चैप्टर है वो मानव भूगोल। यानी कि मानव भूगोल में क्या होता है, तो मानव भूगोल में जो मानव जनित होता है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मानव के द्वारा जितने भी चीजें होती है, जैसे कि आवास हो गई, कृषि हो गई, जितने भी चाहे आवास, कृषि, उद्योग, व्यापार, जितने भी चीजें जो मानव करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव भूगोल। अब यह जो करेगा किसके साथ, तो पर्यावरण यानी कि भौतिक पर्यावरण और मानव भूगोल एक दूसरे के परम स्पर्श यानी कि संबंध होता है, एक दूसरे को संबंध होता है। कि जब हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो वो भौतिक पर्यावरण में, और जब उसी मिट्टी का में कृषि करते हैं तो ये मानव भूगोल में आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मानव भूगोल आप कह सकते हैं कि मुख्यतः मानव भूगोल जो है, इसकी परिभाषा अगर आपको लिखना पड़े तो मानव भूगोल प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत, प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत मध्य स्थापित होता है। जैसे चाहे प्राकृतिक जगत हो, देखिए यानी कि मानिए प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक और एक मानव, चाहे प्राकृतिक जगत और